ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सिकंदरा के दहतौरा में बदमाशों ने तमंचे के बल पर की लूट। सर्राफा व्यवसायी से लूटी 5 किलो चांदी, मौके से हुए फरार। एतमातौला के कचपुरा में हुआ मामूली बात को लेकर विवाद। दो पक्ष आए आमने सामने, जमकर हुआ पथराव, कई लोग हुए घायल। शादी समारोह से गायब हुई 3 साल की मासूम मिली अस्त व्यस्त हालत में। परिजनों को मासूम के साथ किसी अनहोनी की आशंका, पुलिस में की रिपोर्ट दर्ज। और जिला पंचायत अध्यक्ष पर फिर लगे मनमाने ढंग से विकास कार्य कराने का आरोप। सरकार से आने वाली धनराशि का नहीं हो रहा है सही ढंग से इस्तेमाल। और अब खबरें विस्तार से। आगरा के थाना एतमादौला के कचपुरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हुए। रविवार देर शाम थाना एतमादौला के कचपुरा में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दरअसल मामला बच्चों ने मीटर की सील गिराने को लेकर था। तभी एक पक्ष ने बच्चे के साथ में मारपीट शुरू कर दी। तभी दूसरे पक्ष को पता चला तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। सूचना मिलने पर कई थानों का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और लोगों को शांत कराया गया। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सर, मैं शराबा व्यवसायी हूँ। मेरे यहाँ से लड़के काम करके जा रहे थे। मेरे को नहीं मालूम, मैं मेरे फ्रेंड के बर्थडे था, वहाँ गया था। ये लोग बोल रहे कि छोटा बच्चा है, भतीजा है, मेरा काम सीख के जाता है। ये बोल रहे थे कि लाइट बंद कर दी। मैं इनसे कंप्रोमाइज़ करने गया था कि वो बच्चों को मार रहा। इन्होंने तलवार मारी सर मेरे। कई लोगों ने टूट पड़ा मेरे ऊपर। ऐसा मैं तो कंप्रोमाइज़ करने गया था सर। मैं और मेरा साला और दूसरी सामने वाले बीच बचाव करने में तो इनके भी लगी सर। उन्होंने बस्ती वाले, जब मैं अपने कंप्रोमाइज़ करने में इनसे माफ़ी मांगने गया सर, फिर भी इन्होंने मेरे को मारा। ये तो पूरा कुटुंबा था सर इनका सारा। कि जे आए दिन ईंट पत्थर फेंकते रहते थे। आज इन्हें एक लड़के से स्विच ऑफ का, बाहर की जो टोरेंट की बिजली है, स्विच ऑफ करवा दी और जब तोड़ फोड़ दिया। और उसके बाद जैसे ही बाहर निकले इन्हें ये हमला कर दिया शुरू। और कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? सर हमारी तरफ से 3 हुए और सर और पूरा घर तोड़ दिया। आप घर पे जाके देखिए, किवाड़ वगैरह, दीवार वगैरह, चद्दर वगैरह सब तोड़ दी। थाना सिकंदरा इलाके के दहतौरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब काली पल्सर सवार 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर सर्राफा व्यवसायी से 5 किलो चांदी लूट ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ताजनगरी आगरा में लगातार लूट, हत्या जैसी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला थाना सिकंदरा के दहतौरा गाँव में सर्राफा व्यवसायी अजीत अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी पीछे से 2 काली पल्सर सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और साथ में सर्राफा व्यवसायी अजीत से 5 किलो चांदी से भरा बैग लूट कर वहां से फरार हो गए। सर जी, मैं दुकान बढ़ा के सरबतकारी यूनिवर्सिटी स्कूल है, वहाँ से दुकान बढ़ा के अपने घर की तरफ आ रहा था 7:30 बजे। तो गली के कॉर्नर पर जाती है एक पल्सर वाला मेरे साइड से आके रुका। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा 8-10 कदम के करीब, तो 2 लोग सामने से आ रहे थे मेरी गली में से। उन्होंने आके, एक ने मेरे को पीछे यहाँ से पकड़ा, बैग टंगा थे सोने चांदी के, उसमें सामान थे, एक मेरे इस हाथ में था। तो उसने पकड़ के ना पीछे उनके के सारे फायर कर इसको। तो उसने फायर किया तो वो मैं ऐसे यूँ टर्न हो गया था, ऐसे करके गोली निकल गई साइड से। और उसने ना छीने झपटी में फिर उन्होंने वो जो बैग था मेरे हाथ से वो छुड़ा लिया और उनको मैं खींचते हुए गली के कॉर्नर तक लाया। मेन रोड है ना, सड़क वाला। बैग में क्या था? बैग में सामान था भैया, 2 जोड़ी तो पायल थी मेरी भारी भारी, जो 250 ग्राम के करीब। और सर जी बीच में थे 1.5-2 किलो करीब चांदी होगी, 4-5 किलो के करीब। ये ग्राम दहतौरा थाना सिकंदरा में अजीत नाम के एक व्यक्ति, जो इनकी ज्वेलरी की दुकान है, अपना दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे पैदल। उनके कंधे पे बैग टंगा था, एक बैग हाथ में था। तो एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति उनका एक बैग छीन के चले गए हैं और दूसरा बैग उन्हीं के पास सुरक्षित रहा। इस तहरीर पे उनकी तहरीर प्राप्त करके
और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। हाँ, ऐसी सूचना थी, उसने एक फायर भी किया था और भागते समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर पड़ा था, उसको लोगों ने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, फिर उसने जो है तमंचे के नोक पे वहाँ से भाग गया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सर्राफा व्यवसायी अजीत की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस बदमाशों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। थाना सिकंदरा के दैतोरा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक ज्वेलर्स को लूट लिया और 5 किलो चांदी लूट के फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुस्तकीम, ताज न्यूज़, आगरा। थाना एतमादौला के नाऊ की सराय में बीती रात हुए शादी समारोह से अचानक गायब हुई 3 वर्ष की मासूम के सुबह बदहवास हालत में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अनहोनी की आशंका को देखते हुए परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मासूम बच्चे को मेडिकल के लिए भेज आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ये मामला है थाना एतमादौला क्षेत्र के गाँव नाऊ की सराय का, जहाँ एक 3 साल की मासूम गाँव में ही एक सुनसान जगह पर लहूलुहान मिली, जिसके कपड़े भी खून से लथपथ और अस्त व्यस्त थे। लोगों को समझने में देर न लगी कि बच्ची को किसी ने दरिंदगी का शिकार बनाया है। दरअसल बच्ची अपने माता पिता के साथ अपने ननिहाल एक शादी समारोह में आई थी, जिसे देर रात शादी समारोह से अगवा कर लिया गया। परिजनों ने बच्ची को पूरी रात तलाश किया लेकिन नहीं मिली। वहीं वो सुबह बदहवास हालत में मिली। फिलहाल बच्ची के पिता ने थाना एतमादौला में तहरीर दे मुकदमा दर्ज करा दिया है। माइक पर आवाज भी लगवाई फिर सुबह मिली। लड़की नहीं देखी, मैंने नहीं देखी किस हालत में। आपको बताया हो संदिग्ध अवस्था में मिली? आपको बताया हुआ किस हालत में मिली? खून था, मुझे नहीं पता। वहीं पुलिस ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद मासूम का मेडिकल परीक्षण कराया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई। थाना जगदीशपुरा के सेक्टर 1 में रहने वाली युवती और उसकी मां ने घर में किराए पर रहने वाले युवक पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपी युवक ने युवती की अश्लील क्लिपिंग बना ली है, जिसके बाद आरोपी अब मां और बेटी को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने के लिए दबाव बना रहा है। थाना जगदीशपुरा के सेक्टर 1 में रहने वाली महिला ने अपने घर में किराए पर रहने वाले युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी युवक ने उसकी बेटी को प्यार के जाल में फंसा उसका शारीरिक शोषण किया है, जिसके बाद उसकी अश्लील क्लिपिंग भी बना ली। इसी के साथ उन्होंने आरोपी पर घर का सामान चुराने की बात कही। पीड़िता ने बताया कि जब आरोपी युवक से सामान के बारे में पूछा गया तो उसने धमकी दी कि उसके पास छात्रा की क्लिपिंग है, अगर उसको रुपया नहीं दिया तो वो इस क्लिपिंग को सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल देगा। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता मां और बेटी ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। राहुल ने दोनों ने चोरी करी हमारी मिलकर आई और फिर ऊपर से चोरी को इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारी लड़की गलत है, तुम्हारी लड़की गलत है। अब जो बताओ हम क्या करें, हमारी इज्जत भी गई और पैसा भी गया। करे तो बहुत धमका रहे हैं, ऊपर से पुलिस वाले भी धमका रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और मानियो कह रहे हैं कि तुड़िया तेरे को मार देंगे और ये लड़की की इज्जत लूटी नहीं, हम क्या करें अब बताओ। हमें कोई सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है बिल्कुल। लेकर ना दोनों माँ बेटी है, ना मेरा लड़का ना मेरा पति है, तो क्या करूँ मैं? हजूर साहब मैं करूँ तो करूँ। जाल में फंसा के मुझे धोखा दिया, मुझे नहीं मालूम थी ये साथ मेरे साथ हो रहा है। वीडियो क्लिपिंग की भी बात आ रही है कि अगर तूने मैंने वीडियो क्लिपिंग बना ली, अगर तूने वीडियो क्लिपिंग पुलिस से शिकायत की तो वीडियो क्लिपिंग हम तेरे इंटरनेट पे भेज देंगे। अब देखना होगा कि समाज में रहकर अपनी दरिंदगी से मासूम की अस्मत से खेलने वाले इस दरिंदे को पुलिस कब तक सजा दिला पाती है, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सके। जिला पंचायत क्षेत्र के लिए शासन से आई धनराशि को जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से विकास कार्य करवाने के आरोपों को लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने एक बैठक कर रणनीति तय की, जिसमें जिला पंचायत द्वारा सभी को बराबरी के काम न देने पर सामूहिक इस्तीफे देने की बात कही गई। लगातार विवादों के चलते सुर्खियों में बने रहने वाले जिला पंचायत का विवाद पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। किसी न किसी मामले को लेकर वो लगातार खबरों का अहम हिस्सा बने रहते हैं, चाहे उनकी ताजपोशी के वक्त हुआ मामला रहा हो जिसमें उनके पूत को जेल भेजा गया था, या फिर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उनके अधिकार सीज होने का मामला हो, या 2 दिन पहले उसी मामले में पीड़िता के परिजनों द्वारा पीड़ित युवती के अचानक गायब हो जाने पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे हों, जिसके बाद उन्हें खुद सफाई देनी पड़ी कि पुलिस पर उनका कोई दबाव नहीं है, चाहे मामले की सीबीआई जांच करा ली जाए,
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक कर आरोप लगाए हैं कि शासन से विकास कार्यों की योजनाओं के लिए जो धनराशि आई है उसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष अपने ही क्षेत्र में 80% धनराशि के कार्य कराने के प्रस्ताव बना रहे हैं, जिसके चलते बाकी बचे सदस्यों के क्षेत्र में विकास की योजनाओं के लिए धन नहीं बचेगा, जिसको लेकर वो कई बार उनसे अनुरोध भी कर चुके हैं कि उनको भी जनता को जवाब देना है। सभी को बराबर के विकास कार्य कराने के लिए प्रस्ताव लेने चाहिए, जिससे पूरे जिले में काम हो सके। इसी को लेकर सदस्यों ने अहम बैठक कर निर्णय लिया है कि वो अपनी बात जिलाधिकारी के समक्ष रखेंगे। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो सभी सदस्य मिलकर मुख्यमंत्री को सामूहिक इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। जब से अध्यक्ष जी बने तब से कोई किसी को काम नहीं दिया गया। हमारा उद्देश्य है कि सब मेंबरों को बराबर तो काम मिले। जनता के बीच में आज 7 महीने रह गए, बीच में जाना फिर हाथ पैर, तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा? अरे कि तुम तो वैसे ही निकले। तो इसलिए हम सब लोग जिला पंचायत सदस्य सामूहिक इस्तीफा देना चाहते हैं कि हमारा पूरा कार्यकाल हो गया, चाहे आप देते या हमें काम मिले तो हमारा कोई दिक्कत भी नहीं है। कितना बजट भी आया हुआ है और ये हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन कितना आया, लेकिन कितना भी आया हो अधिकार सबका बराबर का बनता है, क्योंकि सब मेंबर बराबर के, सबको बराबर काम मिले, हमारा ये उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग सब साथी अपने मान सम्मान मनोबल ये चाहते हैं। हम हाथ पैर जोड़ करके अपने क्षेत्र में वोट मांग करके जीत करके आए और हमने अपना अध्यक्ष बदला, और उस समय यही उद्देश्य था कि ये युवा अध्यक्ष है, हम लोगों को सबको बराबर काम मिलेगा। और इन्होंने हमसे वादा भी किया था, लेकिन इन्होंने हर वादा खिलाफी की। केवल बजट का 95% ये अपने क्षेत्रों में काम कराते रहे और हम अंत समय पर बैठे हैं। कोई भी मेंबर, मेरे साथी मेंबर बैठे हुए हैं, ये बता दें कि अगर एक काम से ज़्यादा किसी को मिला हो, कुछ साथी तो हमारे ऐसे हैं, बीकम सिंह बघेल हैं और एक अनीता जी हैं, उनके पति वकील साहब हैं दिनेश जी, उनसे भी पूछिए कि उनको तो पिछले बार तो एक काम भी नहीं मिला। को अगर सेव करके अगर सभी जिम्मेदारी बराबर बंटवारा करते हैं काम का, नहीं तो सभी लोगों ने निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री के सामने सामूहिक इस्तीफा देंगे, और क्योंकि हमारा कार्यकाल तो होना था, हो चुका, सभी लोगों ने निर्णय लिया। शहर में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में थाना इत्मादौला पुलिस और एंटी ऑटो थेफ्ट सेल को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लग गई जब हत्थे ऐसा गैंग चढ़ गया जो शहर से बड़े पैमाने से वाहन चोरी करता था, जिनके कब्जे से 10 2-पहिया वाहन और एक मास्टर चाबी बरामद की गई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वाहन चोर वो शातिर चोर हैं जो पलक झपकते ही 2-पहिया वाहनों का लॉक खोलकर उन्हें गायब कर देते थे। इस गैंग ने ताज नगरी आगरा में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जल्द से जल्द इस गैंग को सलाखों के पीछे भेजने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने काम करते हुए इत्मादौला क्षेत्र से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन शातिर चोरों की निशानदेही पर करीब 10 2-पहिया वाहन और एक मास्टर की भी बरामद की है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये लोग आगरा से वाहन चोरी कर आसपास के जिलों में सस्ते दामों में नकली कागजात बना बेच देते थे। इन शातिर चोरों ने आगरा से अब तक सैकड़ों गाड़ी चोरी कर बेच दी है। पकड़े गए तीनों शातिर आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस के रहने वाले हैं। अभी इनके कब्जे में और भी कई चोरी के वाहन हैं जिन्हें पुलिस बरामद करने की जुगत में लगी है। और जो वाहन का लाख तोड़ने वाला जो औजार है वो मिला है। इसमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितनी भी चोरियाँ ये आगरा शहर की हैं और ये वास्तव में चोरी करते थे। लाख से जो लाख तोड़ने वाला औजार है उससे लाख तोड़ करके ये चोरी करके ले जाते थे और उसके बाद बहुत ही सस्ते रेट में इसको बेचते थे। इस दौरान जो ग्राहक तलाशने के दौरान वो इसको कहीं छुपा के रखते थे। उसके पास 9 गाड़ियाँ बरामद। पूछताछ में क्या पता लगा किस तरह से बेचते थे? बल्कि कागज भी तैयार करवाते थे? जी हाँ, ये जो गाड़ियाँ चलाते थे ये अपने कहीं न कहीं पुलिस या प्रेस लिख करके चलाने का काम करते थे और उसको आश्वासन देते थे। जो भी इनका ग्राहक उपभोक्ता होता था उनको आश्वासन देते थे कि हम इसको कागज तैयार करके आपको उपलब्ध कराएंगे। उसमें विवेचना प्रचलित है कार्रवाई का। अभी बहुत विवेचना प्रारंभिक तौर पर चल रही है। इसमें आगे आने पर जो भी इसमें सवाल होगा करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरेंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562-2424-554। आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज, AD अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में AD अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
ब्रेक के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। भीमनगरी महोत्सव के पदाधिकारियों ने उठाई आयोजन क्षेत्र में विकास कार्य कराने की मांग। इस संबंध में पचकुया क्षेत्र में एकत्रित हुए समिति के लोगों ने बताया कि प्रस्तावित कामों के प्रस्ताव जिला प्रशासन को सौंप दिए गए हैं, जबकि केंद्रीय समिति के साथ हुई मीटिंग में पदाधिकारियों ने मंच और साज सज्जा जैसे मसलों पर भी विचार विमर्श किया। पचकुया इलाके में भीमनगरी आयोजन को हरी झंडी मिलने से क्षेत्रीय निवासियों में खासा उत्साह है, जो इस दौरान होने वाले क्षेत्रीय विकास की उम्मीद से बेहद खुश हैं। समिति के सदस्य बताते हैं कि 7 क्षेत्रों को शामिल कर इस बार का आयोजन होने जा रहा है, जिसके संबंध में केंद्रीय समिति और क्षेत्रीय कमेटी के साथ प्रशासन की मीटिंग भी हो चुकी है और उन्होंने विकास कार्यों के प्रस्ताव भी शासन को सौंप दिए हैं। जबकि आज उन्होंने सभी क्षेत्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। 2015 में भीमनगरी का आयोजन पचकुया क्षेत्र में हो रहा है। इससे विकास कार्य, एक डीएम साहब को हमने लिस्ट दी है, जिसमें एक हॉस्पिटल गरीब खाने के नाम से था क्षेत्र में, वो बंद पड़ा है, उसके खोलने के आदेश भी हो गए हैं। कल सीएमओ साहब का फोन आया था, उसमें काम चल रहा है। हमारे समाज के अंदर और भी समाज से जुड़े हुए हैं, सब लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और बड़े ज़ोर शोर से हम इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसकी मीटिंग हमने जो आज भी की है, हमने केंद्रीय समिति के लोगों को भी बुलाया था कि कैसे क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ से कौन सी डेकोरेटिव मंच कहाँ बनना चाहिए, किस दिशा में बनना चाहिए। आगरा में सजने वाली उत्तर भारत की सबसे बड़ी भीमनगरी के आयोजन का खाका खिंच चुका है, जिसके लिए इस बार केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों ने कई दलित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर फैसला किया है। इस बार का ये दलित महोत्सव पचकुया इलाके की शोभा बढ़ाएगा, जिसके लिए होर्डिंग बैनर सजने लगे हैं। सेंट्रल कमेटी ने आयोजन के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन भी कर दिया है, जिसके सभी पदाधिकारी इस बार के आयोजन को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। विकास कार्यों की गलत रिपोर्ट के चलते पिछड़ रही है सरकार की दर्जनों जनहित की योजनाएं, जिनका सीधा लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला जल निगम से जुड़ा हुआ है, जिसके अधिकारियों ने प्रमुख सचिव की मीटिंग के दौरान मनगढ़ंत आंकड़े पेश कर दिए, लेकिन स्थलीय परीक्षण में सारी सच्चाई सामने आ गई। जबकि हकीकत यह है कि ऐसे फर्जी आंकड़ों के चलते विकास का काम फाइलों में ही दबकर रह जाता है, जिनकी गंभीरता से जांच किए जाने की जरूरत है। विकास कार्यों को लेकर शासन और प्रशासन कितना ही गंभीर क्यों ना हो, पर अधिकारियों की गंभीरता का अनुमान हमारी इस खबर से लगाया जा सकता है, जो इतनी सख्ती के बाद भी अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला शनिवार को हुए प्रमुख सचिव और नोडल अधिकारी संजीव मित्तल के आगरा दौरे से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई जगहों के स्थलीय निरीक्षण में पाए गए हालात अधिकारियों द्वारा पेश की गई प्रगति रिपोर्ट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। दरअसल प्रमुख सचिव की मीटिंग में सभी विभागों ने अपनी लिखित प्रगति रिपोर्ट सीएम के दूत के सामने रखी। बारीकी से जांच पड़ताल के बाद मालूम चला कि प्रोग्रेस रिपोर्ट में कई अधिकारियों ने गलत आंकड़े मेंशन किए हुए हैं। विकास के नाम पर रॉन्ग एंट्रीज कर बुकलेट पेश की गई। गौरतलब है कि प्रमुख सचिव ने जब विकास खंड फतेहाबाद के लोहिया ग्राम तिबाहा का स्थलीय निरीक्षण किया तो वहां कई हैंडपंप खराब मिले, जबकि मीटिंग के दौरान पेश की गई बुकलेट में हैंडपंप को सही दर्शाकर उनके सामने रिपोर्ट रख दी गई, जिससे अधिकारियों और शासन की मंशा में अंतर आ गया। यहाँ खास बात यह है कि ये तो महज वानगी भर है। अगर विभिन्न विभागों की पेश की गई सभी रिपोर्ट्स की गंभीरता से जांच की जाए तो कई और चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आ सकती हैं, जो सपा सरकार की खराब होती छवि को बचाने के लिहाज से बेहद कारगर साबित हो सकती हैं। बसपा नेता के घर पर हुए हमले की घटना में अब तक नहीं हुई कोई भी ठोस कार्रवाई, जिससे बसपा के लोकसभा प्रभारी सहित पूरा परिवार दहशत में है। बसपा पदाधिकारी मुकेश कल्याण की माने तो चौकी और थानों के कई चक्कर काटने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। इस संबंध में बसपा नेता ने एक बार फिर एसएसपी को अपनी पीड़ा से वाकिफ कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रभारी के साथ बीती 18 जनवरी को हुई घटना में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर बसपा पदाधिकारी और उसके परिवार में भारी मायूसी है। इस घटना में अज्ञात लोग उनके घर पर अंधाधुंध फायरिंग के बाद बाहर खड़ी उनकी टाटा सफारी गाड़ी में आग लगाकर फरार हो गए थे। इसकी शिकायत करने पर थाना पुलिस ने तफ्तीश तो की, लेकिन पूरा महीना बीत जाने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर उसके हाथ आज भी खाली हैं, जिससे बसपा नेता की निराशा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। घटना से संतुष्टि तो बिल्कुल नहीं है। 31 मई शाम 6:30 बजे 2014 में मेरे पर फ़ोन आया था कि आपका ऐसे मर्डर का षड्यंत्र किया जा रहा है। उसकी सूचना
मैंने पुलिस प्रशासन को दी थी और जिस व्यक्ति ने मुझे ये बताया था उस व्यक्ति को भी मैंने CO VIP के सामने पेश किया था। उसने पूरी जानकारी उनको दी। गौरतलब है कि इस घटना से पहले भी मुकेश कल्याण को बाकायदा जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है, जिसकी FIR थाना सदर बाजार में दर्ज हुई थी। मुकेश के मुताबिक हत्या के षड्यंत्र की जानकारी उन्हें देने पर पुलिस इस FIR को भी दर्ज किया था। पुलिस ने इस FIR को भी दर्ज किया था, लेकिन ये घटना भी महज कागजों में दर्ज होकर रह गई। मुकेश कल्याण और उनके परिजनों को डर है कि कहीं उनके साथ भी कोई ऐसी वारदात न हो जाए, जिसको लेकर उन्होंने SSP से एक बार फिर कार्रवाई की मांग की है। नंदिनी बिल्डर्स ने रविवार को रायपुरा जाट में नंदिनी रेजिडेंसी का शुभारंभ जितेंद्र चौहान के द्वारा किया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि ये रेजिडेंसी नंदिनी ग्रुप का एक सपना था, जिसमें सस्ते दामों में लोगों को मकान मुहैया कराना था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रेजिडेंसी 24 बीघा में बनी है, जहां हर सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान नंदिनी ग्रुप ने अपना एक और प्रोजेक्ट नंदिनी स्टेट को भी लॉन्च किया। आज सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाह रहा हूँ नंदिनी ग्रुप के सारे डायरेक्टर्स को और उनकी सोच को, कि उनका मन था कि शहर में तो बहुत ज़्यादा कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, लेकिन शहर के इस किनारे पर जहाँ वास्तव में कॉलोनियों की ज़रूरत है और छोटे प्लॉट्स की ज़रूरत है। और खुशी की बात यह है कि आज जिस तरह से इन्होंने 24 बीघे में जो कॉलोनी लॉन्च की है, उस पूरे 24 बीघे की कॉलोनी में सारे प्लॉट बिक चुके हैं। आज सारे जितने भी हमारे कस्टमर आए हुए हैं उन सब के लिए लकी ड्रॉ भी रखे गए हैं। ये हमारी जो लॉन्चिंग हो रही है, ये नंदिनी स्टेट हमने कागर हॉल में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसकी लॉन्चिंग हो रही है। और साथ में यहाँ पर हम जो रायपुरा जाट के अंदर इसका उद्घाटन भी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, आपकी मंदिर है, हरा भरा वातावरण है। शहर में सारे बिल्डर्स मल्टी बना रहे हैं, प्लॉट भी काट रहे हैं, G+2 बना रहे हैं, सारी चीज़ सुविधा मुहैया करा रहे हैं। लेकिन इनकी इस बेहतर सोच के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने गांव को भी शहर से जोड़ने का जो ये काम करा है, उसके लिए सभी डायरेक्टर्स धन्यवाद के पात्र हैं। हमने जैसे जनता को वादा किए थे कि पक्की सड़कें, लट्ठे, लाइटें, बिजली, टंकी पानी की सुविधाएं, पार्क वगैरह हैं, मंदिर वगैरह बना के बाउंड्री वॉल करके पूरा, तो वो सारी सुविधाएं हम दे चुके हैं। मात्र ज़्यादा 25% मतलब जो कार्य रह गया है उसको हम जल्दी समाप्त कर देंगे। उपाध्याय हॉस्पिटल में लगे फ्री चिकित्सा कैंप का सैकड़ों लोगों ने उठाया लाभ, जिसमें शहर के जाने माने चिकित्सकों ने मरीजों की जांच पड़ताल की और उन्हें जरूरी सुझाव दिए। अस्पताल के MD डॉक्टर राजीव उपाध्याय के मुताबिक शहर के तमाम गरीब और लाचार लोगों की आर्थिक परेशानी को ध्यान में रखकर इस कैंप का आयोजन किया गया है, ताकि वो निःशुल्क अपनी जाँच करा शारीरिक तकलीफों से निजात पा सकें। शहीद नगर क्षेत्र के उपाध्याय नर्सिंग होम में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां आम जनमानस को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाते हुए तमाम जरूरी सुझाव दिए गए। इस कैंप में हार्ट, डायबिटीज, अस्थमा और हड्डी के अलावा महिलाओं से संबंधित रोगों की भी जांच हुई, जिसमें जांच कराने वाले लोगों को उनके शरीर में मौजूद समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें नजरअंदाज न करने की हिदायत दी। इसमें मरीज को बीमारी है नहीं है, अगर है तो क्या बीमारी है और ये बीमारी है तो इसका इलाज चलना है कि नहीं चलना है, कितना चलना है, कैसे चलना है, और बीमारी नहीं है तो आगे के समय में बीमारी से कैसे बचाव करना है। इसके लिए उनकी जांचें खास तौर से हमने रखी हैं कि जिस तरह गाड़ी की सर्विस करते हैं उससे आदमी की बेसिक जांचें जैसे ब्लड प्रेशर, कार्डियोग्राम, श्वास की नली की जांचें, BP, ये सारी जांचें होने के बाद अगर उनको बीमारी निकलती है तो उनकी बीमारी के बारे में हम समझा रहे हैं। कैंप में लगभग 340 मरीजों का फ्री चेकअप हुआ। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि जरूरी हुआ तो मरीजों की रियायती दर पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी की जाएगी। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में डॉक्टर शैलेश जैन, डॉक्टर DK हाजरा और डॉक्टर DV शर्मा सहित कई अन्य जाने माने डॉक्टर्स भी मौजूद रहे, जिन्होंने मरीजों का बारीकी से परीक्षण किया और उन्हें उनके स्वास्थ्य के प्रति सावधान किया। डांसिंग और एक्टिंग स्कूल शक्तिमान में बच्चों के ऑडिशन लिए गए, जिसके बाद बच्चों को ट्रेनिंग दे उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका दिया जाएगा। ये ऑडिशन शक्तिमान में अपने अभिनय से बच्चों और बड़ों के दिलों पर राज करने वाले मुकेश खन्ना ने लिए। साथ ही एक बार फिर आ रहे शक्तिमान को आज भी बच्चों की पहली पसंद बताया।
संजय प्लेस स्थित शक्तिमान डांसिंग और एक्टिंग स्कूल के ऑडिशन शक्तिमान इंस्टीट्यूट में आयोजित किए गए, जहां छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला का जलवा बिखेरा। खासतौर पर बच्चों का ऑडिशन लेने आगरा आए मुकेश खन्ना भी बच्चों से काफी प्रभावित हुए। उनका कहना था कि हम बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। तो यहाँ हमने शक्तिमान इंस्टीट्यूट शुरू की है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम छठी बैच की हम ये ऑडिशन लेने के लिए मैं आया हूँ, और यहाँ के जितने बच्चे निकले हैं उनको बम्बई में, और बम्बई में मेरी ऑफिस है, तो यहाँ से जो आदमी जाता है उनको अगर मेरी ऑफिस काम नहीं भी देती तो मेरे ऑफिस में गाइडेंस मिलती है कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। कल मेरी शक्तिमान शुरू होने वाली है तो शक्तिमान में उनको काम मिल जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। मेरी सीरियल और बन। जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे कार्टून के बीच में कैसे शक्तिमान को पसंद किया जाएगा, तो उनका कहना था कि शक्तिमान आज भी बच्चों की पहली पसंद है और शक्तिमान ही आज उनका सुपर हीरो भी है। ओबामा की आने के बाद में चेंज नहीं हुआ है, शक्तिमान वही रहेगा, क्योंकि शक्तिमान हमारे देश का पहला सुपर हीरो है। नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने सुपर हीरो शक्तिमान कहा था कई साल पहले, 10 साल पहले जब वो सीएम थे वहाँ के। मैंने कहा आपके गुजरात में एक शक्तिमान है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मेरी बात सच निकली। तो शक्तिमान का सोल वही रहेगा। अभी हम बनाएंगे तो हमारे पास गैजेट्स हैं। उस ज़माने में हमको स्पेशल इफेक्ट्स बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती पड़ती, आज स्पेशल इफेक्ट्स करना इजी है। शक्तिमान इंस्टीट्यूट के सत्येंद्र सिंह का कहना था कि हम केवल उन्हीं बच्चों को अपने यहाँ लेते हैं जिनमें कुछ करने का जज्बा हो, इसलिए एडमिशन से पहले बच्चों के ऑडिशन लिए जाते हैं, जिनके आधार पर ही उन्हें अपने यहाँ एक्टिंग और डांसिंग सिखाई जाती है। कार्यक्रम में जो नई बैच के ऑडिशन है वो आज लेने आए हैं मुकेश सर, और यहाँ पर अभी ऑडिशन चल रहा है, और ऑडिशन में जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पर नई बैच के ऑडिशन मिलेंगे, वो एडमिशन मिलेंगे, और एडमिशन के बाद में जब जैसे और बच्चे अभी तक पास आउट हुए हैं यहाँ के जो भी बैच गए हैं, ये भी बैच को हम लोग चाहेंगे कि बहुत जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं हम लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हैं, पहले ऑडिशन लेते हैं। ऑडिशन में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि एक्टिंग में ये देखना होता है, एक्टिंग, डांस और सिंगिंग में, कि बच्चे के अंदर कोई जुनून है, तो फिर हम लोग यहाँ पर ऑडिशन फॉर्म भरवाते समय उनको एक 4 लाइन के डायलॉग देते हैं। तो 4 लाइन के डायलॉग भी वो बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि अभी डायरेक्ट आ जाते हैं लोग और बोलते हैं कि हमारा एडमिशन ले लो, और फिर बाद में वो 10 बच्चों के 10 बच्चों अगर सही बच्चे होते हैं उसमें एक बच्चा पूरा काम खराब कर देता है और बच्चों को भी भटकाता है कि नहीं ये बेकार लाइन है, ये है। तो वो सब करने के लिए आज मुकेश सर यहाँ ऑडिशन के लिए बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया, तो बच्चे अपने बीच मुकेश खन्ना को पाकर काफी खुश नजर आए। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।